कोरोना के डर से सहमी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। पौने 2 महीने बाद शहर में शराब तथा अन्य व्यावसायिक दुकानें गुरुवार से खुलनी शुरू हो जाएगी। शराब बिक्री केवल ऑनलाइन होगी, मगर कब से देर रात तक तय नहीं हो पाया। इसके लिए ग्राहक के पास शराब का लाइसेंस होना आवश्यक है। अन्य व्यावसायिक दुकानों को भी एक दिन के अंतराल पर बारी बारी से खोलने की अनुमति दी गई है। सरकारी आदेश के अधीन रहकर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने शराब दुकानें तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए कुछ शिथिलता संबंधी आदेश बुधवार को जारी किए हैं। सर, अपना महानगर पालिका द्वारा नागपुर शहर के अंदर में कुछ दुकानें चालू करने की परमिशन दी। कौन कौन सी दुकानें हैं उसकी जानकारी है। नागपुर महानगर पालिका के एरिया में कोरोना का प्रभाव जो काफ़ी जोर पकड़ रहा है, उसको कंट्रोल करने की महानगर पालिका की तरफ से पूरी कोशिश शुरू है। या आप भी देख रहे हैं, काफ़ी एरिया हमने जहाँ पॉजिटिव केसेस मिली है वहाँ कंटेनमेंट एरिया करके बैरिकेडिंग करके वहाँ के लोग बाहर ना आए, बाहर के लोग वहाँ नहीं जाए, ताकि इसका फैलाव और ज़्यादा प्रमाण में ना हो, इसके लिए ये कोशिश जारी है। पहले लॉकडाउन में हमने ये सभी सिर्फ इसेंशियल जीवनावश्यक बाबी और मेडिसिन्स, फार्मा, ये सिर्फ खुले रखे थे। नागरिकों ने भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग दिया और ये सब चीज़ें अच्छी तरह से फॉलो हो गई। वो रिज़ल्ट देख के अभी जो कल आयुक्त द्वारा जो आदेश निर्गमित हुए हैं, उनमें कुछ और थोड़ी सुविधाएं देना शुरू हो गए। ये कल के ऑर्डर में हमने जो सुविधा दी है, इसमें क्या क्या शुरू रहेगा और क्या नहीं रहेगा, इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ जो चीज़ों को, इसेंशियल कम्युनिटीज़ को, जो इंडस्ट्रीज़ को परमिशंस दी गई है, वहाँ आने जाने के लिए अगर कोई पर्सनल व्हीकल यूज़ करता है तो उनको वो पर्सनल व्हीकल यूज़ करने के भी परमिशन दे दी गई है। अगर 2 व्हीलर है तो उसमें एक ही आदमी ट्रैवल करे, ऐसे ही उसमें कंडीशन रखी गई है। अगर कार है, 4 व्हीलर है, तो उसमें 2 ही लोग प्रवास कर सके, ताकि उनसे कोरोना का एक दूसरे को लगत नहीं रह सके और वो सोशल डिस्टेंसिंग भी कार में भी मेंटेन कर सकें। इसके साथ साथ जैसी मेडिसिन्स है, मेडिकल स्टोर्स है, मेडिकल को लगने वाली इतर उनकी जो साधन है, इनके भी शॉप्स खुले हैं, इनकी सर्विसेज शुरू है। इनको लगने वाली जो सेकेंडरी यूनिट्स है, वहाँ की भी सर्विसेज शुरू रखी है। जो प्रोडक्शन यूनिट कंपल्सरीली शुरू रखना ज़रूरत होती है, वो प्रोडक्शन यूनिट्स भी शुरू है और उनको शुरू ही आगे में भी रखा जाएगा। इसके अलावा हमें जैसे अभी व्हीकल्स बाहर है, लोगों के ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउ है, इसेंशियल कमोडिटीज़ इधर से उधर हो रही है, तो इसमें व्हीकल्स के लिए जो रिपेयरी की जब नौबत आती है तो उसकी जो डिफ़िकल्टीज आती थी, इसलिए अभी इस ऑर्डर में ऑटो के स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर शॉप्स, टायर शॉप्स, लुब्रिकेंट्स, ये सब चीज़ों की भी शॉप्स अभी अलाउ कर दिए हैं। हफ्ते में उनको कोई स्पेसिफिक डेज दे दिए, उस डेज में वो लोग ये शॉप्स अपने ओपन कर सकें। इलेक्ट्रिक शॉप्स जो है, जहाँ से रिपेयरी भी होती है, हमारी जो डेली लाइफ में हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब इलेक्ट्रिशियन और उसके अलावा हम जा नहीं सकेंगे, तो उसके भी लिए इस ऑर्डर में परमिशन दी गई है। इसके साथ साथ ही जो प्राइवेट ऑफिसेस है, वहाँ भी 15% 15% उपस्थिति अगर कर्मचारी की है, तो उस 15% कर्मचारियों की उपस्थिति में ये प्राइवेट ऑफिसेस भी खोलने की अनुमति इस आदेश में दी गई है। और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है, उनको 33%
उपस्थिति दी है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ मानसून पूर्व काम हैं, जैसे काम चल रहा है, जैसे अगर वो नहीं होता है तो मानसून में हम लोग अफेक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर किसी की कंस्ट्रक्शन साइट है जिसमें खोद के रखा हुआ है, अगर बारिश आ जाती है तो आसपास में उस मोहल्ले में पानी हो जाएगा। तो ये जो काम है उसके लिए भी अभी परमिशन दी गई है। कंस्ट्रक्शन साइट्स जो इन सिटू है, मतलब जहाँ पर लेबर एक बार जाके वहीं ठहर के काम कर सकते हैं, ऐसी काम को भी इस आदेश के द्वारा अनुमति दी गई है। यहाँ कंटेनमेंट जोन जो है वो कंटेनमेंट जोन छोड़कर ये सब जो अभी मैंने बताया ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सुविधाएं लोगों तक पहुँच सकी है। इसके अलावा जो बिल्कुल ही नहीं करना है उसके लिए भी हमने उसमें मेंशन किया हुआ है, जैसे मेट्रो की सर्विसेज हो गई, सिनेमा हॉल हो गया, जिम्नेशियम्स हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए, क्रीड़ा और मनोरंजन की इतनी इधर बाकी सब चीज़ें जो है वो भी बंद रखे हैं। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में भी कॉलेजेस बंद रखे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू रखा है, रिलीजियस प्लेसेस जो है वो भी बंद रखे हैं, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब सेवा, इनकी भी सेवाएं बंद रखी है। इसके बाद जो आगे हमारा रिज़ल्ट आएगा, जैसे हमारी कोरोना का इफ़ेक्ट अगर शहर में और कम अगर होता है तो इसमें डेफिनेटली प्रशासन और सुविधाएं देना चाहता है, ताकि सभी सिटीजन्स की लाइफ थोड़ी सुकर हो जाए। धन्यवाद सर। अब जैसे ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकानें चालू करने की बात की ना, चालू रखने की बात की हमने, लेकिन ऑटो ही बंद है तो स्पेयर पार्ट की दुकान। ऑटो मतलब ऑटो रिक्शा नहीं होता है, ऑटोमोबाइल्स मतलब जीप, कार, गाड़ियाँ, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक्स, ये सब ट्रैवलिंग अभी भी शुरू है। हमारी ये जो सेवा है, इन सेवाओं के लिए जो ऑटो वर्कशॉप होता है वो ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल के जो वर्कशॉप्स हैं वो अभी शुरू रखे, उनके लिए स्पेयर पार्ट्स में लाना, उनका काम कराना, रिपेयरिंग कराना, ये शुरू रखे हैं। तो बंद में सर शादी के हॉल से लेकर मॉल से ये सब, स्कूल के सब बंद है? हाँ, ये सब बंद रहेंगे। स्कूल के इसमें कोई नियम है क्या, ऐसे कब तक के स्कूल बंद रहेंगी, कौन से महीने से स्टार्ट हो सकती है, या पढ़ाई उनमें किस तरीके से करवाना है अभी जहाँ जहाँ ऑनलाइन पॉसिबल है, ऐसे काफ़ी स्कूलों ने अभी अपना ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया है। अलग अलग तरीके से वो लोग ये कर रहे हैं, कोई जूम ऐप यूज़ कर रहा है, कोई छोटी मोटी चीज़ें यूज़ कर रही है, कोई मोबाइल पे बात करके पढ़ा रहा है, कोई व्हाट्सएप का यूज़ कर रहा है। तो ये जो तरीके हैं ये इस्तेमाल करने के लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी स्कूलों में, काफ़ी कॉलेजों में ऑनलाइन टीचिंग अभी शुरू हो गया है। जहाँ हम लोग ये नहीं कर सक रहे ऑनलाइन, वहाँ हम और आगे कोशिश करेंगे कि इनको ये सुविधाएं कैसे दी जाए, क्योंकि स्कूलों में जब भेजना या स्कूलें शुरू करना या कॉलेजेस शुरू करना, ये तो अभी हमें कुछ और दिन तक पॉसिबल नहीं होगा। एक ही क्लासरूम में 40-50 बच्चे इकट्ठा बैठने की अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। सर, प्राइवेट ऑफिस में कितने परसेंटेज लोग जाएंगे, या सरकारी ऑफिस में कितने लोग रहेंगे, ऐसे कुछ उसके नियम? हाँ, उसमें हमने नॉर्म्स ऐसे दिए है कि प्राइवेट ऑफिसेस जो है वहाँ 15% कर्मचारी या 15% लोगों को लेके उन्होंने वो चलाना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफिसेस जो है वो हम पर 33% का नॉर्म्स दिया हुआ है। सर, इसके बाद नया स्टेप कब ये कर सकते हैं और डेवलपमेंट में, जैसे जो चीज़ें चालू हुई? हाँ, जैसे भी 17 तारीख तक तो जो लॉकडाउन आगे में डिक्लेयर किया हुआ है, 17 के बाद हम फिर इस पे चर्चा करके, शहर की स्थिति देख के, पॉजिटिव केसेस की संख्या देख के, जो बढ़ाव हो रहा है सब जगह, उसका अनुमान लगा के इसमें हम लोग फिर एक बार डिसाइड करेंगे। आखिरी सवाल है, मेट्रो के काम अधूरे हैं, रुके हुए, और कई सीमेंट के रोड भी आज अधूरे हैं, इनका काम स्टार्ट होगा क्या? हाँ, इनका काम अभी भी शुरू कर दिया है। इन सीटू कंस्ट्रक्शन में जो बोला ना, जहाँ पर लेबर वहीं रह के अगर काम कर सकते हैं, ऐसे कुछ काम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जहाँ पर लेबर को बार बार आना जाना नहीं करना पड़ा।
कंस्ट्रक्शन साइट है, किसी फ्लैट स्कीम बन रही है, कोई मकान बन रहा है, वहीं 4 लेबर 10 लेबर रहते हैं तो उनको वहीं पर उनकी भी रोजी मिल जाएगी, काम भी हो जाएगा। ऐसी मानसून वाले भी, प्री मानसून वाले भी काफ़ी काम है जो करना ज़रूरी है और वो इसमें हमने रिलैक्स किया हुआ है। सीमेंट रोड सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी स्टार्ट हो जाएगा काम? हाँ, मतलब अलाउ तो उसमें किया हुआ है, इन सिटू कंस्ट्रक्शन हमने अलाउ किया है। अब उनकी अगर उनको बाकी फैसिलिटी मिलती है, लेबर्स अवेलेबल होते हैं तो वो काम। सर मेट्रो का और जो सीमेंट रोड का जो काम चालू है सर, इसमें देखा गया है कि जो लेबर लोग रहती है सुबह से शाम तक जो काम करती है उनके लिए कोई सुलभ शौचालय कई किलोमीटर तक नहीं, और है बना हुआ भी तो यूरिन के लिए, और वो भी पूरा गंदा पड़ा है। वैसे लोगों को के लिए आप एम्प्लॉय के लिए क्या करें? एक्चुअली क्या है, जहाँ बड़ी साइट है वहाँ तो कॉन्ट्रैक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने उनके लिए कुछ टॉयलेट्स और ये बनाना ही चाहिए। करोड़ों रुपए का काम कर रहा है और अपने लेबर्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इवन लेबर एक्ट भी कहता है कि उनके लिए उन्होंने वहाँ पर सुविधा है, करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी जो कॉरपोरेशन की तरफ से जो सुविधाएं दी गई है वहाँ पर हमने काफ़ी शौचालय भी बनाया है। हमारे यहाँ सुलभ शौचालय भी है, यूरिनल्स भी है। हाँ, थोड़ा कुछ कभी कभी कुछ डिस्टेंस पे, काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो मिलता है, क्योंकि जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जहाँ ज़्यादा लोक संख्या है वहाँ हमने कोशिश की है कि पास में ही ये यूरिनल्स रहे। लेकिन जहाँ लोक संख्या ही घंटा कम है वहाँ थोड़ा दूर उनको जाना पड़ता है।